नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अशुद्धि संशोधनम, मतलब गलत सेंटेंस को सही सेंटेंस बनाना। ग्रामेटिकली जो सेंटेंस गलत है उसका सही करना। 9th और 10th के लिए इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उस सेंटेंस में ऐसा एक शब्द होता है या क्रियापद होता है जिसके नीचे अंडरलाइन किया गया है और वो गलत है। आपको उसे ही चेंज करना है, सही लिखना है। तो किस तरह से करना है, हमें क्या क्या पता होना जरूरी है, क्या क्या सीखना जरूरी है, उसके आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो को, मतलब इस टॉपिक को हम 3 पार्ट में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा वचनम, दूसरा रहेगा पुरुष, तीसरा रहेगा विशेषणम विशेष्य। तो सबसे पहला जो आज हम अभी सीखने वाले हैं वो है वचन। वचन मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से गलतियों को दूर करेंगे। दूसरा जो वीडियो रहेगा उसमें पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनके ऊपर हम स्टडी करेंगे, समझेंगे। और बाद में है लास्ट जो है विशेषण और विशेष्य, एडजेक्टिव और नाउन का जो होता है उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं वचन से। सबसे पहले हम वचन से शुरुआत करते हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, बालकः पठन्ति। बालकः पठन्ति, ये उदाहरण में पठन्ति ये गलत है, हमें उसे सही करना है। मगर सही और गलत कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको क्रियापद पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो लकार है 5 लकार वो याद करके रखिए। उसके बाद कुछ शब्द होते हैं अकारांत, इकारांत, उकारांत, जो शब्द है वो याद कीजिए, तो यह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए बालकः का वचन हमें पहले पता करना है। तो बालकः एक वचन है, बालकः, बालको, बालकाः, बालकः एक वचन है। तो यदि कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में चाहिए। अभी पठन्ति का वचन क्या है, पठति, पठतः, पठन्ति, मतलब बहुवचन है। पठन्ति बहुवचन है मतलब गलत है, इसलिए हमें उसे सही करना है। सही करना है मतलब क्या करना है, बालकः एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन में ही करना है। तो क्या होगा, पठन्ति का एक वचन पठति। तो सेंटेंस इस तरह से होगा, बालकः पठति। यह हमें ध्यान में रखना है। यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में। दूसरा सेंटेंस, देवदत्तः पत्राणि लिखन्ति। देवदत्तः पत्राणि लिखन्ति, यहां लिखन्ति के नीचे अंडरलाइन है। तो यहाँ कर्ता कौन है, मतलब कौन लिख रहा है, देवदत्त लिख रहा है। ओके, ये ध्यान में रखना। कर्ता मतलब जो क्रिया कर रहा है उसे कर्ता कहते हैं। तो देवदत्त लिखने की क्रिया कर रहा है। या पत्राणि के ऊपर ध्यान नहीं देना है क्योंकि वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो देवदत्त कर्ता है, एक वचन में, देवदत्तः, देवदत्तो, देवदत्ताः एक वचन में देवदत्तः। और लिखन्ति बहुवचन है, इसलिए यहाँ क्या बनेगा, ऊपर की तरह ही देवदत्तः पत्राणि लिखति। इस तरह से वो सही बन जाएगा, देवदत्तः पत्राणि लिखति। तो आपको यही ध्यान में रखना है, कर्ता एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में। और एक सेंटेंस समझ लेते हैं, बालिकाः गृहे क्रीडति। तो यहाँ बालिकाः के नीचे अंडरलाइन है, तो इसका मतलब हमें इसे सही करना है। तो हमें ध्यान में रखना है कि क्रीडति एक वचन में है, इसलिए बालिकाः भी एक वचन में ही होगा। अभी यहाँ बालिकाः बहुवचन है तो उसे एक वचन में करेंगे तो क्या बनेगा, बालिका गृहे क्रीडति। तो यार हमें यह ध्यान में रखना है कि एक वचन में है, कर्ता यदि एक वचन में तो क्रियापद भी एक वचन में ही होना चाहिए। और एक सेंटेंस समझ लेते हैं, ते वनम गच्छति। तो ते वनम गच्छति, यहां गच्छति के नीचे अंडरलाइन है। तो अभी यहां क्या करना है, ते क्या है ये समझ लेना है। सह तौ ते मतलब बहुवचन है, सह तौ ते। यदि पुल्लिंग का लेते हैं तो बहुवचन, और स्त्रीलिंग का लेते हैं सा ते ताः तो द्विवचन है। तो यदि आप जैसा समझोगे वैसा करोगे। ओके, यदि हम यहाँ पुल्लिंग समझ लेते सह तौ ते तो बहुवचन है, इसका मतलब यहाँ गच्छति का बहुवचन होना चाहिए। तो क्या होगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति।
तो यहाँ आएगा ते वनम गच्छन्ति। यदि आप यहाँ स्त्रीलिंग का लेते हो, ओके, तो गच्छतः ऐसा भी आएगा। ओके, ते वनम गच्छतः ऐसा भी आ सकता है। संस्कृत में ऐसे कुछ शब्द है कि जिनका अर्थ तो 2-3 होता है मगर क्रियापद एक वचन में ही रहता है। ऐसे कुछ शब्द मैं आपको देता हूं। एक है द्वयम। ओके, आपको ध्यान में रखना है, जब भी द्वयम रहेगा, द्वयम का मीनिंग होता है दो, मगर जब आप क्रियापद लिखोगे तो उसका वचन एक ही चाहिए। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूं, ऐसे यहां दे रहा हूं, बालक द्वयम, ये हमेशा एंड में आता है, बालक द्वयम गच्छति। ओके, यहाँ ये ध्यान में रखना है, बालक द्वयम गच्छति, द्वयम है, दो बालक जाते हैं, बालक द्वयम गच्छति, तो ध्यान में रखना है, द्वयम है तो एक वचन लेना है। और एक शब्द है त्रयम, यदि त्रयम रहेगा तो भी एक वचन में रखना है। वही सेंटेंस देते हैं हम, बालक त्रयम गच्छति, बालक त्रयम गच्छति। इस तरह से ये ध्यान में आपको रखना है, त्रयम है तो भी एक वचन हम ले रहे हैं, क्योंकि बालक त्रयम एक वचन है, फलम, फलम फले फलानी, बालक त्रयम एक वचन हो रहा है, इसलिए क्रियापद भी एक वचन, ये ध्यान में रखना है। चतुष्टयम और एक शब्द है चतुष्टयम, तो ये भी रहेगा तब भी आपको एक वचन यूज करना है, बालक चतुष्टयम, बालक चतुष्टयम, बालक चतुष्टयम गच्छति। तो मीनिंग तो हम क्या ले रहे हैं कि 4 बालक जा रहे हैं, बालक चतुष्टयम गच्छति मतलब 4 बालक जा रहे हैं, मगर हम सेंटेंस किस तरह से बना रहे हैं, बालक चतुष्टयम गच्छति, एक वचन में ही कर रहे हैं। तो ये आपको ये द्वयम, त्रयम और चतुष्टयम में ध्यान में रखना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक सेंटेंस समझ लेते हैं, वृक्षात वृक्षात पत्राणि पतति, तो यहाँ पतति के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें क्या करना है, पतति को सही करना है। तो यहाँ कर्ता कौन है, पत्राणि, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है। ये नहीं समझना है कि वृक्षात शब्द पहले है इसलिए वो कर्ता होगा, इसी गलतफहमी बिल्कुल नहीं करना है। कर्ता हमेशा प्रथम विभक्ति में होता है और कर्ता के अनुसार ही क्रियापद के वचन बदलते हैं। कर्ता बहुवचन में है इसलिए क्रियापद भी बहुवचन में है। तो पत्राणि बहुवचन है, पत्रम पत्रे पत्राणि, इसलिए पतति का क्या होगा बहुवचन, पतन्ति। तो सेंटेंस बन जाएगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। इस तरह से ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं, गुरवः ज्ञानम ददाति, गुरवः ज्ञानम ददाति। तो यहाँ आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि गुरवः का वचन क्या है। हमें लगता है कि एक वचन है, बालक गुरवः, तो नहीं, ये उकारांत शब्द है, गुरु शब्द है, ये ध्यान में रखना है। तो आपको इकारांत और उकारांत शब्द याद करके रखना है, क्योंकि उनका जो बहुवचन है वो इस तरह से होता है, गुरवः। भानु उकारांत शब्द है तो उसका बहुवचन होगा भानवः। हरि इकारांत शब्द है तो उसका बहुवचन होगा हरयः, हरयः। तो यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक वचन तो नहीं है ना, तो ऐसे लगेगा कि ये तो सही है, फिर इसे कैसे सही करें। ओके, तो ऐसी कंफ्यूजन होता है, तो नहीं करना, इसलिए शब्द आप याद कर लीजिए। गुरवः ये बहुवचन है, गुरुहु गुरु गुरवः बहुवचन है। तो ददाति ये इसका हमें बहुवचन करना है, क्योंकि ददाति एक वचन है। आपको और एक बात ध्यान में रखना है, आप लिख लीजिए, ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ददाति, दत्तः, ददति, ये आप लिख लीजिए। ददाति, दत्तः, ददति। ददाति एक वचन, दत्तः द्विवचन और ददति बहुवचन। ये थोड़ा सा अलग चलता है, आप इतना याद करके रखिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ददति आएगा, बहुवचन क्या आएगा, ददति। गुरवः ज्ञानम ददति, इस तरह से सेंटेंस। और एक सेंटेंस समझ लेते हैं,
मुनयः ध्यानम करोति। तो यहाँ करोति के नीचे अंडरलाइन है, तो मुनयः का वचन क्या है? अभी देखिए यहाँ भी हमें ध्यान में रखना है, मुनि शब्द है इकारांत, और इकारांत शब्द मुनि ही, मुनि मुनयः, मतलब ये बहुवचन है, मुनयः बहुवचन है। तो करोति का भी बहुवचन हमें यहाँ लिखना है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। मुनयः ध्यानम कुर्वन्ति। तो आपको शब्द याद करके रखना है, तो आपको ये आसान हो जाएगा। इस तरह से हमने वचन का अभ्यास कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पुरुष का अभ्यास। आपको किस तरह समझ में आया है? यदि आपको इसका कुछ लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि कुछ सजेशन है तो भी बताइए। धन्यवाद।